मोहम्मद सादिक नाम है। हमें डूंगी ब्राह्मण में रहते हैं। तो रात तकरीबन 7-1 बजे का टाइम था। शायद टाइम तो देखा नहीं है, लेकिन शाम के बाद मैं फायरिंग का आवाज़ आ रहा था। ये नंबरों की साइड में, इस साइड में आवाज़ आ रहा था। तो हम तो इधर डूंगी में रहते हैं, बॉर्डर एरिया के लोग हैं हम, तो डूंगी में रहते हैं। किस तरह से जब सुना कि फायरिंग हो रही है तो टेंशन में थे लोग? न टेंशन में थे ना लोग, जब आवाज़ आए तो फिर टेंशन में तो होना था ना। जी। फिर आगे पीछे लोगों ने बोला फायरिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। बस हमने तो इतना सुना है, आवाज़ आ रहा था। कि जो लोग हैं ये सेना के साथ हर मुश्किल के साथ एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाने के लिए, एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के काम करते हैं। आए दिन सेना हमारे इस सभी प्रकार के दुख में हमारे लोगों की साथ मदद करते हैं। और हम लोग भी जब सेना में युद्ध की स्थिति होती है तो यहाँ का हर जवान जो है वो, हर जवान से लेकर हर बुढ़ा तक सब लोग जो है वो सेना के साथ हाथ बटाने के लिए तैयार रहते हैं। और ये हमारा सबसे बड़ी खूबसूरती है। आप जुबैर साहब ये देख रहे हैं, ये जितना पहाड़ी के एरिया है, ये सब लोग जो है हमेशा जब भी कोई फौज के ऊपर कोई समय आया, जब भी हमारी सेना के ऊपर कोई किसी प्रकार के पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क का कोई हस्तक्षेप हुआ है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है यहाँ के लोगों ने। सर नमस्कार जुबैर साहब, ये जो आप यहाँ पर आए और हम आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क हमें धर्म के नाम पर और यहाँ के लोगों को जो है गुप चुप आगे रात के अंधेरे में छुपा लुकी करता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी बुरी बात है। अगर उसको हिम्मत है तो वो सामने आकर के लड़ ले। यहाँ का हिंदू मुसलमान एक देशभक्त है। और ये यहाँ पर ये जो यहाँ पर जितने भी आप गांव के जितने लोग देख रहे हैं, ये सब लोग देशभक्त हैं और सब लोग एक तरह से सैनिक हैं। कभी भी अगर देश के ऊपर कोई हमला की बात आती है तो ये लोग सब उठ खड़े हो जाते हैं और सेना के साथ कंधे के साथ कंधा मिला करके अपने देश के लिए हिफाजत करने में बड़े सक्षम हैं। मैं अपने पड़ोसी मुल्क को ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस प्रकार की आप हरकत कर रहे हो, ये हमारे यहाँ का हिंदू मुसलमान वो अपने आप में ये सोच रहा है कि हम या ऐसे छुपा लुकी करके इस देश की जो है सिक्योरिटी का जो भी हम इसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो छिप करके कितनी देर तक भागेगा? आखिर उसका जो है मुंह तोड़ खानी पड़ेगी उसको 65 की, 71 की वार का और 98 का, 99 का भी। और उसके बाद आज सिंदूर के दौर पर भी जो यहाँ के लोग इतने बड़े अलर्ट हैं, यहाँ पर लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी सेना, भारत की सेना जो है पूरे विश्व की सबसे बड़ी सेना है और वो इस पाकिस्तान की इस हरकत को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। आज हम अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्ते करना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर हम भी तरक्की पर रहें और हमारा जो पड़ोसी है वो भी तरक्की करे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये पाकिस्तान कितने देर से, जब से देश आज़ाद हुआ है, पहले तो ये हमारा देश से अलग टुकड़ा होना ही हमारे लिए दुर्भाग्य था। ये हमारा जो पूरा मुल्क एक था, उसको किसी साजिश के कारण दो टुकड़े हो गए और उसके बाद भी वो अपने आप में बाज नहीं आ रहा। वो हाई दिन कभी आतंकवादी हरकतें करता है, कभी डांगरी जैसे हालात पैदा करता है, कभी इस प्रकार के जो ऐसी हरकत करता है। इससे हम जो है डरने वाले नहीं हैं। और हम ये यहाँ की जितने भी तमाम जनता है, इन सब की तरफ से मैं आपसे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम सेना तो हमारी है ही है, लेकिन हम लोग जो सिविलियन लोग हैं, यहाँ के जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमान सब एतहाद है, सब इकट्ठे हैं और ये अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। वो हमारी बढ़ती हुई इकानमी को, हमारे देश के पूरे विश्व में हमारे जो भारत की छवि है, जो हमारा एक सेकुलर मुल्क है, उसमें इस प्रकार से जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारत झुका नहीं किसी के आगे। आपको मालूम ही है कि हिंदुस्तान किसी नंबरदार के आगे झुका नहीं है। वो अपने हर काम में अपने सेल्फ डिपेंड है और सभी अंतर्राष्ट्रीय बढ़ते हुए कद को देख करके कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा। इसलिए पाकिस्तान को भी जो है किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण जो है वो हमारे ऊपर इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। उसको जल्द से जल्द ये सोचना चाहिए कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रिश्ते रखने चाहिए। आज वो अगर वो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है तो उसकी वहाँ की जनता भी सफल हो रही है और वो अपना तो अशांति फैला ही रहा है अपने मुल्क में। यहाँ पर भी हमारे मुल्क में अशांति फैला करके यहाँ के हमारे माहौल को बिगाड़ना चाहता है। इसके लिए हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी यहाँ की जनता जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और हमारी सेना हमेशा जो है तत्पर रहेगी। और ये ड्रोन क्या चीज़ है? ये कुछ नहीं है। आना तो हमारी उस तेजस का और हमारे उस धनुष का और हमारी जो नई मेक इन इंडिया की जो नई नई हमारे हथियार तैयार हुए हैं उनका जवाब देने के लिए
उनको सहन करने के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है। जी, क्या कहना चाहेंगे? तो सर बात ऐसी है कि यहाँ कल फायरिंग की आवाज़ आ रही थी यहाँ नेका नंबलंगी से। तो भारतीय सेना जो ये पाकिस्तान वालों को दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो हम की आर्मी के साथ रहते हैं, वो आर्मी के सारे हम ही रहते हैं, यहाँ बॉर्डर का हम रहने वाले हैं। तो ऐसे आवाज़ आई रही थी कल फायरिंग की। तो बात ऐसी है कि आर्मी हमारी हिफाजत कर रही है तो हम आर्मी के साथ भी हेल्प करते हैं। किस तरह से इंडियन आर्मी के साथ यहाँ बॉर्डर के लोग जो कंधे से कंधा मिला के रहते हैं सर? बॉर्डर के लोग हैं जो ये आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिला के रहते हैं। कोई भी हरकत होती है, कोई भी बात होती है, हम देखते हैं, हम फ़ौरन आर्मी को बताते हैं। आर्मी भी किस तरह से यहाँ लोगों की हेल्प करती रहती है, दवाइयों मेडिकल कैंप वगैरह? आर्मी कैंप लगाती है यहाँ, जिनकी नज़र कम है, बीमार है, आर्मी कैंप लगाती है, उनको दवाई देती है। भारतीय सेना किस तरह से लड़ रहती है यहाँ पे सर LOC की? बहुत बहुत ज़ोर शोर से जनाब। हम भी उनके साथ कंधा मिला के रहते हैं। आर्मी में हमारी बहुत हेल्प करती है। किस तरह से गर्व महसूस करते हैं इंडियन आर्मी पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आर्मी, अगर आर्मी ना हो तो हमारा जीना हराम है इधर, हम इधर रह नहीं पाते। जी, थैंक यू।